अभी आप लोग लिखिएगा मत, ठीक है? जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा। इन मैथमेटिक्स, नॉट ओनली प्योर मैथमेटिक्स, कोई भी मैथमेटिक्स हो, ठीक है, वी डील a lot of mathematical structure, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। इतनी तो हिंदी आप लोग भी समझते होंगे। इन मैथमेटिक्स वी डील a lot of mathematical structures, और मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होता क्या है ये समझने की कोशिश करो। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे आप एक स्ट्रक्चर पढ़ लियो, ग्रुप, वो भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। वैसे रिंग होता है, रिंग मतलब वो नहीं जो शादी विवाह में बनाया जाता है, वो रिंग नहीं। मैथमेटिक्स में एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। फिर फील्ड एक होता है जो थोड़ा बहुत आर के बारे में, रियल रियल एनालिसिस में आप लोगों को बताया गया है कि रियल नंबर सिस्टम कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो वो भी फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड भी एक स्ट्रक्चर है। इस साल आप पढ़ोगे वेक्टर स्पेस, वो भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। वेक्टर स्पेस इस साल पूरे लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस पढ़ा जाएगा, वेक्टर स्पेस के बारे में। वो भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, यानी ग्रुप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका, ठीक है। रिंग, जो कि अभी नहीं आगे पढ़ना है, वो भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। फील्ड मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, फिर वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद इसी साल एनालिसिस में आप मीट्रिक स्पेस पढ़ोगे, ठीक है। मीट्रिक स्पेस जो 5वां यूनिट, आप वो तो यूट्यूब पे वीडियो पढ़ा है, जो 5वीं यूनिट है मीट्रिक स्पेस, दैट इज आल्सो ए मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि पूरी मैथमेटिक्स की दुनिया में मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 से जो ही जाओगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, उस पे आपको काम करने होंगे। जैसे लीनियर अलजेब्रा में वो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर वेक्टर स्पेस होगा जिस पे आप काम करोगे। तो पहली बात आपको यही समझना होगा कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं? तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में एक वर्किंग ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्किंग ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम करोगे, वर्किंग ऑब्जेक्ट जिस पे आप काम करोगे, ठीक है। और वो वर्किंग ऑब्जेक्ट एक लेमैन लैंग्वेज है, ठीक है, जिस पे आप काम करोगे। वो वर्किंग ऑब्जेक्ट का काम मैथमेटिक्स में क्या करेगा? सेट। वर्किंग ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? सेट, ठीक है। जो वर्किंग ऑब्जेक्ट होगा सेट। जो कुछ भी आप मैथमेटिक्स में आगामी दिनों में करने वाले हो, उसमें जो भी काम करोगे उसमें एक सेट होगा, ठीक है। उसी सेट पे काम करोगे। तो हमेशा वर्किंग ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स की दुनिया में सेट होता है, ये जान लो। मैथमेटिक्स की दुनिया में पीएचडी कुछ भी कर लो, पीडीएफ, ठीक है, जो भी करोगे सब जगह वर्किंग ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेट होगा, ठीक है। तो वर्किंग ऑब्जेक्ट सेट होगा। अब प्लस इसी पे, प्लस का मतलब वो प्लस नहीं, एंड समझो, ठीक है। इसी पे आ जाए एडिशनल स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर, एडिशनल स्ट्रक्चर, यानी सेट जो कि वर्किंग ऑब्जेक्ट होगा, उस पे कुछ स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है। और वो एडिशनल स्ट्रक्चर जो हो, वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग सम सर्टेन, हाँ, लाइट, सम सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स जहां भी देखोगे यही होगा, सेट होगा एक, उसके ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर्स होगा जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। सिंपल सी बात है। कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे वहां एक सेट होगा, उस पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होगा जो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। लाइक जैसे आप पहला मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ लिए ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, ग्रुप के बारे में पढ़ लिए ना। तो ग्रुप में एक सेट था, ठीक है। एक सेट था जिसको आप जी से दिखाते थे। आप ग्रुप पढ़ चुके हो। आप फिर से मैं एक बार डिफिनेशन लिखवा दूंगा, जो लोग नए होंगे वो लिख लेंगे, जो लोग पुराने वो नहीं लिखेंगे, सिर्फ देखेंगे। तो अब वर्किंग ऑब्जेक्ट मतलब सेट यहाँ जी होगा। अब उस पर एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन है वही इस सेट पे एडिशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है। जब आप ग्रुप पढ़ रहे हो तो ग्रुप भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। ग्रुप भी क्या है? एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, जहां वर्किंग ऑब्जेक्ट जी एक सेट होगा जिसपे एडिशनल स्ट्रक्चर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। वो क्या है? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है। वो क्या होगा? बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी।
और ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर जो कि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ना, 3 कंडीशन आपकी कॉपी में लिखा गया होगा, 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था कि ये एसोसिएटिव होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए, हर एलिमेंट का इनवर्स मिलना चाहिए। तो ग्रुप भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, तो ये आप थोड़ा सा ऐसे जल्दी जल्दी बना लो, ठीक है, जल्दी जल्दी बना लो, ठीक है, जल्दी बना लो। और हर जगह देखोगे ना यही काम होगा, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां एक सेट होगा, एक एडिशनल स्ट्रक्चर होगा सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन। जैसे ग्रुप में जी एक सेट है और उस पे जो एडिशनल, कोई पूछे ग्रुप में एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, और वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है, 3 कंडीशन सेटिस्फाई करती है। अभी मैं ग्रुप की डिफिनेशन फिर से प्रिसाइज वे में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप भी एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें जी सेट है और उस पे एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, एडिशनल स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। और साथ साथ ये भी लिखा लगा है ना कि एडिशनल स्ट्रक्चर सेटिस्फाइंग सम सर्टेन कंडीशंस। तो आप देखे थे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन था 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ग्रुप में, ठीक है। ऐसे जब आप फील्ड, अभी इसके बाद फील्ड बताऊंगा, वहां पे भी ऐसे ही कुछ होगा। उसके बाद वेक्टर स्पेस बताऊंगा, वहां पे भी कुछ ऐसे ही होगा। सेट होगा, उस पे कुछ स्ट्रक्चर होगा सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक ओवरऑल क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स में हम पढ़ते क्या है। तो मैथमेटिक्स में वी डील ए लॉट ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स, और हर स्ट्रक्चर्स पे एक ब्रांच बनती है। जैसे पूरी लीनियर अलजेब्रा में एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे वेक्टर स्पेस, पूरे लीनियर अलजेब्रा में एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे वेक्टर स्पेस, पूरे मीट्रिक स्पेस के चैप्टर में एक आप मैथमेटिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे मीट्रिक स्पेस, ठीक है, मीट्रिक स्पेस, ठीक है। जिनका बाइनरी ऑपरेशन छूटा, आज शाम को लेक्चर 1 अपलोड हो जाएगा, वो लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, और इन लोगों से जो नए हो, वो जो डे 1 से क्लास कर रहे हैं उनसे फोटो खींच लेंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ अभी बताया नहीं गया है, ठीक है। बेसिक आपको देखो ग्रुपायड बताया जा चुका था, ठीक है। ज्यादा आपको ग्रुपायड के बारे में नहीं जानना, बस थोड़ा सा जान लो, यहाँ मेनली ग्रुप जानना है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप का आपका काम है। लेकिन ग्रुप तक पहुंचने में ग्रुपायड का रोल है, ग्रुपायड डायरेक्ट आप ग्रुप पे नहीं पहुंचते, पहले ग्रुपायड आता है, ठीक है। ग्रुपायड, और ग्रुपायड होता क्या था, कुछ नहीं होता था, एक सेट होता था जिसपे एक सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, एक पेयर होता था जिसमें एक सेट होता था जी नॉन एम्प्टी सेट, और उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन ओ होता था, ठीक है। बस ग्रुपायड के लिए इतना ही होना चाहिए, ग्रुपायड में एक सेट होना चाहिए, उस पे एक बाइनरी ऑपरेशन। फिर ये ग्रुपायड जो आपका सेमी ग्रुप कब बन जाता था, ग्रुपायड आपका सेमी ग्रुप कब बन जाता था, जब ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव हो जाए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए, एसोसिएटिव, ठीक है, तब वो सेमी ग्रुप बन जाता था, ठीक है, सेमी ग्रुप बन जाता था। सेमी ग्रुप आपका मोनायड कब बन जाता था, मोनायड, सेमी ग्रुप मोनायड कब बनता था, जब ऊपर का सब हो ही रहा हो, एक और एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करने लगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स, द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी द मतलब यूनिक आता है, जहां भी द लगा तो आपको यूनिक समझ, द आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया, तो उसी सेमी ग्रुप को मोनाइड कह देते हैं, समझो। ग्रुपाइड में क्या है, जी उस पे ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन, सिंपली बस ग्रुपाइड हो गया। अगर वो एसोसिएटिव हो गया तो सेमी ग्रुप बन जाएगा, और साथ साथ एसोसिएटिव है
उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया तो वो मोनाइड बन जाएगा। और मोनाइड ही आपका ग्रुप बन जा रहा था कब? मोनाइड ही ग्रुप बन जा रहा था आपका कब? जब हर एलिमेंट का इनवर्स भी मिलने लग रहा था। ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स, ठीक है, तब वो ग्रुप बन जा रहा था। तो एक इतना ही अभी तक कल के लेक्चर में बताया गया था। ग्रुपाइड क्या है, ग्रुपाइड कब सेमी ग्रुप बन जाता है, सेमी ग्रुप कब मोनाइड बन जाता है, मोनाइड कब ग्रुप बन जाता है। मैं आपसे पूछूं कौन किसको इंप्लाई करता है तो क्या बताओगे? नीचे से ऊपर अगर ग्रुप है तो मोनाइड पक्का होगा, ठीक है। मोनाइड है तो सेमी ग्रुप पक्का होगा, सेमी ग्रुप है तो ग्रुपाइड पक्का होगा। इंप्लीकेशन नीचे से होगा। ये जो मैं तीर बनाया हूं कि ग्रुपाइड सेमी ग्रुप कब कहलाएगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंप्लाइज दैट का निशान नहीं है। ग्रुपाइड सेमी ग्रुप कब हो जाएगा? जब ये ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए। और सेमी ग्रुप मोनाइड कब हो जाएगा? जब उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और मोनाइड ग्रुप कब हो जाएगा? बाकी ऊपर की सारी कंडीशन रहेंगी। ग्रुप मोनाइड ग्रुप कब बन जाएगा? जब हर एलिमेंट के पास इनवर्स आ जाए, हर एलिमेंट के पास इनवर्स आ जाए, ठीक है। तो अगर इंप्लीकेशन आपको जानना कौन किसको इंप्लाई कर रहा है, ठीक है, इंप्लाई कर रहा है, तो नीचे से इंप्लीकेशन है। ग्रुप मोनाइड होता है, मोनाइड सेमी ग्रुप को इंप्लाई कर देगा, सेमी ग्रुप ग्रुपाइड होगा। इंप्लीकेशन इधर से बनता है, इधर से नहीं होगा, ठीक है। इंप्लीकेशन अगर आप इसे वेन डायग्राम में समझना चाहो तो कैसे बनाओ? कोई बना के दिखाए वेन डायग्राम में। देखता तुम लोग कितना समझते हो मैथमेटिक्स। वेन डायग्राम में इनको बना के दिखाना है, ग्रुपाइड, सेमी ग्रुप, मोनाइड, ग्रुप, ठीक है। मैं बार बार एक चीज कह रहा था ना, अलजेब्रा इज द गेम ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। पहले तो बाइनरी ऑपरेशन आएगा ही आएगा, फिर उसी पे कंडीशंस आएंगी। वो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो गया, उसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल जाए, उसके रिस्पेक्ट में हर एलिमेंट के पास इनवर्स आ जाए, ठीक है। पूरा लिखा करो। एक तो आप लोग पूरा लिखा कीजिए, क्योंकि आप लोग शार्ट लिखते लिखते यहाँ रिटन एग्जाम में दिक्कत होती है, ठीक है। आप लोग, हमको लगता है जितना बढ़िया लिखना चाहिए उतना लिख नहीं पाते आप लोग एग्जाम में, ठीक है। ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुपाइड क्या होगा? सबसे बाहर। ग्रुपाइड क्या होगा? सबसे बाहर, ठीक है। अब उन्हीं ग्रुपाइड में से सारे ग्रुपाइड तो सारे ग्रुपाइड सेमी ग्रुप नहीं होंगे। वही ग्रुपाइड सेमी ग्रुप में जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाए? एसोसिएटिव। इसका मतलब इसके अंदर आपका होगा सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ जो होगा, यहाँ पे कोई जो होगा, जो भी होगा, वो ग्रुपाइड तो होगा लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होगा। समझो मेरी बात, ठीक है। यहाँ जो भी होगा वो ग्रुपाइड तो होगा लेकिन सेमी ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो सेमी ग्रुप ग्रुपाइड के अंदर है। सेमी ग्रुप क्या होगा? ग्रुपाइड। हर ग्रुपाइड सेमी ग्रुप नहीं होगा। वही ग्रुपाइड सेमी ग्रुप होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और फिर सेमी ग्रुप मोनाइड बनता है, यानी सेमी सेमी ग्रुप के अंदर आपका मोनाइड आएगा, ठीक है। मोनाइड, ठीक है। यानी हर सेमी ग्रुप जरूरी नहीं है कि मोनाइड हो। हर सेमी, जो मान लो जो एलिमेंट यहाँ है, जो मान लो यहाँ है, जो चीज यहाँ है, वो क्या होगा? क्या क्या होगा बताओ? सेमी ग्रुप होगा तो ग्रुपाइड भी होगा, लेकिन मोनाइड नहीं होगा। मोनाइड नहीं होगा। मोनाइड जो होगा वो इसके अंदर होगा, ठीक है। इसका मतलब सारे सेमी ग्रुप जरूरी नहीं है मोनाइड। वही सेमी ग्रुप मोनाइड होंगे जिनके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा, ठीक है। आइडेंटिटी, कैन यू गिव मी एग्जांपल कि सेमी ग्रुप हो लेकिन मोनाइड ना हो? उस टेबल के हिसाब से बताओ, टेबल तो बनाए ही हो। जैसे एक एग्जांपल मैं कहूँ यहाँ लिखो जो ग्रुपाइड हो लेकिन सेमी ग्रुप ना हो। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिखोगे? यन, ठीक है। यन नहीं, अगर आप उसमें ध्यान से किए होगे तो नहीं नहीं नहीं, उससे आसान था आपके पास। जेड, हाँ देखो वो लड़की समझ रही, जेड माइनस, जेड माइनस, ठीक है। जेड माइनस ग्रुपाइड तो है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो माइनस आर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर वो एसोसिएटिव नहीं है। इसका मतलब ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। तो जेड माइनस यहाँ होगा, इसके अंदर नहीं लिख सकते। यहाँ लिख दोगे तब तो वो सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो जेड माइनस यहाँ होगा। केवल ये ग्रुपाइड है, जेड माइनस केवल ग्रुपाइड बनाता है। ये केवल इस पे बाइनरी ऑपरेशन है जेड के ऊपर, एसोसिएटिव नहीं है। क्योंकि आप देख चुके हो कि 4 - 2, ठीक है, -3, अगर पहले दो में ब्रैकेट लगा रहे थे तो कितना आ रहा? -1, ठीक है। और 4 - 2 - 3, तो 4 माइनस और यहाँ से क्या आ जाएगा?
माइनस एक 5 क्या बराबर आ रहा है, ब्रैकेट पहले दो में ब्रैकेट लगा रहे हैं, कुछ दूसरा आ रहा है, दूसरे लास्ट टू में ब्रैकेट लगा रहे हो, तो ये बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब माइनस एसोसिएटिव नहीं है। ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव नहीं है। तो इसका मतलब जब एसोसिएटिव नहीं तो सेमी ग्रुप नहीं होगा ना, क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन जो एसोसिएटिव भी होना चाहिए। तो एसोसिएटिव नहीं है, तो जेड माइनस केवल ग्रुप आयड है, सेमी ग्रुप नहीं। और जब ये सेमी ग्रुप नहीं होगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा, यही तो मैं कल सिखाया, आगे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, सेमी ग्रुप ही मोनाइड बनता है, जब ये सेमी ग्रुप ही नहीं है तो मोनाइड कैसे बनेगा वो, ठीक है। तो ये होगा। अब एक एग्जाम्पल यहाँ भरना है जो सेमी ग्रुप तो हो, ठीक है, लेकिन मोनाइड ना हो। हम्म 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 हाँ, आप लोग भी बताइए, सिर्फ यही सानू वानू इथिकल है बताने का क्या, ठीक है, वही सब बताएंगे हमेशा। इसका मतलब आप लोग कुछ पढ़ एन प्लस, ठीक है, एन प्लस यानी ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, तो बाइनरी ऑपरेशन है इस पे। साथ साथ ये एसोसिएटिव भी है, इसका मतलब ये सेमी ग्रुप होगा। लेकिन इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आपके दिमाग से लगता होगा जीरो काम करेगा, लेकिन जीरो एन के पास है ही नहीं, ठीक है। तो इसके पास एन प्लस के पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन जो एन पे है वो एसोसिएटिव है, तो ये सेमी ग्रुप है लेकिन मोनाइड नहीं है, ठीक है, मोनाइड नहीं है। फिर मोनाइड के अंदर आपका आएगा ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। सारे मोनाइड ग्रुप नहीं होंगे, वो मोनाइड ग्रुप होंगे जिसमें हर एलिमेंट के पास इनवर्स आ जाए, हर एलिमेंट के पास इनवर्स आ जाए, ठीक है। उस टेबल के हिसाब से कोई एग्जांपल है आपके पास? हम जेड क्रॉस, देखो ये जेड क्रॉस, ठीक है, जेड जेड प्लस तो आपका ग्रुप बन जाता था, जेड प्लस ग्रुप बन जाता था, वो तो मैं कल ही बता के गया था, जेड प्लस ग्रुप बन जा रहा था आपका। जेड प्लस में हर एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलता, कोई इंटीजर ए ले रहे हो आप तो माइनस ए भी तो जेड में मिलता था, ठीक है। और ए प्लस माइनस ए जब करोगे तो जीरो आ जाता था, ठीक है, और जीरो वहां की आइडेंटिटी एलिमेंट होती थी, ठीक है। तो जेड प्लस तो पूरा ग्रुप है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल देना है जो मोनाइड तो हो लेकिन ग्रुप ना हो, जेड मल्टीप्लीकेशन, जेड मल्टीप्लीकेशन, ये मोना इसके पास आइडेंटिटी है, कौन है, वन, ठीक है, आइडेंटिटी वन है। लेकिन किसी भी इनवर्स, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा वन के सिवाय, ये भी बताया था, वन का मिलेगा, वन के सिवाय नहीं। जैसे दो में किस एलिमेंट से जेड मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आप नोट्स में लिखे हो ना, क्या था, वन, ठीक है। अब बताओ कौन सा एलिमेंट जेड में मिलेगा कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए टू इंटू बी, टू गुणे बी किया जाए तो वन आ जाए, कोई इंटीजर मिलेगा क्या? कोई इंटीजर होना चाहिए, वो जेड में ही मिलना चाहिए, कोई इंटीजर मिलेगा कि दो में मल्टीप्लाई करने पे वन आएगा? आप कहोगे सर 1/2 तो मिलेगा, लेकिन 1/2 इंटीजर नहीं है, ये बात समझो, वो एलिमेंट वही होना चाहिए, वो एलिमेंट वही होना चाहिए। तो इसका मतलब जेड मल्टीप्लीकेशन जो लिखा है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो बात सही है, उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन हर एलिमेंट इनवर्स रखे वो बात उसके लिए सही नहीं है। तो जेड मल्टीप्लीकेशन मोनाइड है लेकिन ग्रुप नहीं है। अब एक एग्जाम्पल बताओ जो ग्रुप हो, तो वो जेड प्लस था, सबसे पहला जो एग्जाम्पल था वो जेड प्लस था, ठीक है। जेड प्लस आपका क्या था, पूरी तरह से ग्रुप था। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, जीरो। और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या था, उसका निगेटिव। जैसे मैं कहूँ दो का इनवर्स क्या होगा जेड प्लस में, तो -2। और -3 का इनवर्स क्या होगा, तो 3, इसका निगेटिव करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, इतनी बातचीत कल हुई थी। एक बार फिर से मैं ग्रुप की डिफिनेशन लिख रहा हूँ, जो लोग कल ना आए, आप लोग प्लीज रेगुलर हो जाइए, ठीक है। अलजेब्रा आप गैप, अलजेब्रा एनालिसिस गैप करेंगे तो मेरी दिक्कत नहीं, तकलीफ में आप मुझे भी डालोगे, अपने भी रहोगे, ठीक है, अपने भी रहोगे, ठीक है। वही गलती दोबारा मत करो जो पार्ट 1 में आपसे हो चुकी है, ठीक है। कोई बुखार आ जाए मुझसे पैरासीटामॉल मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, आप लोग खा के क्लास में बैठिएगा, ठीक है, ठीक है। ग्रुप की डिफिनेशन जब आपको दी गई थी तो दो डिफिनेशन दी गई थी, उसमें दूसरा वाला ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो लेट जी बी, जो लोग चलना है वो लिख लें डिफिनेशन, लेट जी बी ए नॉन इम्पटी सेट, नॉन इम्पटी सेट, ठीक है, लेट जी बी ए नॉन सेट, ठीक है। अच्छा, जिनको मोनाइड सेमी ग्रुप ग्रुपाइड नहीं भी आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं।
ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो रोने होने की बात नहीं है, रोने होने लगे, ठीक है। हाँ, ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, एंड ओ बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है। जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और ओ उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, फुल स्टॉप, ठीक है। वी से दैट वी से दैट द पेयर जी ओ, इसको पेयर बोलते हैं, जीओ लिखोगे नहीं, द पेयर, वी से दैट जीओ, द पेयर जीओ, ठीक है, इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। तो कुछ कंडीशन होगी, इफ व्हाट हैपेंस, इफ सर्टेन कंडीशन, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, इफ, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो मैंने कहा था ना, एडिशनल स्ट्रक्चर यहाँ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कोई भी मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये ओ क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन जो ओ है बाइनरी ऑपरेशन, वो एसोसिएटिव होना चाहिए, ओ इज एसोसिएटिव, ये बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव का सेंस आपको सब कॉपी में लिखवाया जा चुका है, दैट इज, मैं लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, दैट इज ए ओ बी ओ सी, लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, कभी कभी मैं पहले लिख देता हूं, उससे नहीं है कि आधे लोग सोचेंगे कि कल दूसरा लिखे थे आज दूसरा लिख दिए, मैं उधर वाला हो सकता पहले कल लिखा हूं, ठीक है। तो लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, मतलब बी और सी ऑपरेट कराओ फिर ए ऑपरेट कराओ, या ए और बी ऑपरेट कराओ फिर सी ऑपरेट कराओ, आंसर सेम आना चाहिए। यानी ब्रैकेट पे आंसर डिपेंड न करे, ब्रैकेट के इंसर्शन पे आंसर डिपेंड न करे, ठीक है। चाहे लास्ट में ब्रैकेट लगाओ, चाहे पहले दो में ब्रैकेट, इस पे तो खूब बातचीत किया था, एक लेक्चर तो पूरा इसी पे बातचीत किया था एसोसिएटिविटी पे, ठीक है, एक दिन तो पूरा इसी पे हमने गंवाया था, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी इन जी, ठीक है। बहुत लोग ये चीज एग्जाम में भूल जाते हो, कहते हो नंबर कम आ रहा है, ज्यादातर प्योर मैथमेटिक्स में गड़बड़ होता है, क्वांटिफायर अगर आप छोड़े, आप ये लिख दिए और ये नहीं लिखे ना, तो अगर ढंग का टीचर मिल गया ना, एक को नंबर नहीं देगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा नंबर क्यों नहीं पाए, ठीक है। आप यही सब चीजें ज्यादा छोड़ते हो, ये तो लिख देते हो, यही छूट जाता है आपसे, ठीक है। और अगर ठीक ठाक टीचर मिल गया, और एयू में टीचर ठीक ठाक हैं, पढ़ाना वढ़ाना अलग बात है, लेकिन उन जानना उनना तो उनको आता है, वो काटेंगे बहुत भयंकर नंबर। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज लिखना आपको। टू देयर एग्जिस्ट ई इन जी, यानी एक एलिमेंट, ई इन जी का मतलब क्या, एलिमेंट है जी का, ठीक है। ई में एक एलिमेंट, जी में एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट करे, ठीक है, सच दैट, अब आप कहोगे सर इसको ई से ही क्यों दिखाते हो, ऐसा कन्वेंशनली चला आ रहा है, ट्रेडिशन में ऐसा, जो पहली बार ग्रुप की डिफिनेशन दिया उसने ई से डिनोट कर दिया, तो चला आ रहा है ऐसा। आप किसी से भी दिखा सकते हो, आप एक्स से भी दिखा सकते हो, आप जी से भी दिखा सकते हो, आप मेरे नाम से यस से भी दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि अब ये स्टैंडर्ड ई से ही लोग दिखाते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो चल रहा है ये। बस समझना है कि जी में एक एलिमेंट जिसको हम ई से दिखा रहे हैं, ठीक है, मिले, देयर एग्जिस्ट ई इन जी सच दैट, कि ई को जी के हर एलिमेंट में, चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, और चाहे राइट से ऑपरेट कराओ, ठीक है, कोई चेंज न लाए उस एलिमेंट में, ए ही बना रहे, ए ही बना रहे, फॉर ऑल ए इन जी, फॉर ऑल ए इन जी, ठीक है। यानी जी के हर एलिमेंट के लिए, जी के हर एलिमेंट में ई को चाहे जिधर से ऑपरेट कराओ, उस एलिमेंट में कोई चेंज ना हो, हर एलिमेंट की बात होनी, एक जगह भी फेल कर गया तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। सारे ए के लिए ये बात होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड वन, अच्छा इसी में एक चीज और लिख लो, ई को क्या बोलते हैं, द एलिमेंट, ये फुल स्टॉप कर देना यहाँ पे, फुल स्टॉप, इसके बाद फुल स्टॉप, द एलिमेंट। अब हमको हर चीज बोलना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगों की लैंग्वेज भी सुधारनी है, आप लोग जानते जो वो भी ढंग से एग्जाम में लिख नहीं पाते हो, ठीक है। द एलिमेंट, द एलिमेंट ई, जो एलिमेंट ई है, ठीक है, द एलिमेंट ई, इसी ई एलिमेंट को बोला जाता है, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन कहा, जी में, ठीक है, इन जी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, देखो जी में ही तो मिल रहा है, और ये बाइनरी ऑपरेशन पे भी डिपेंड करेगा, विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ,
आप समझ सकते हो, जैसे जेड एक ही सेट है ना, जेड तो एक ही सेट है, प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है, जीरो, जीरो इंटीजर। लेकिन जब इसी मल्टीप्लीकेशन लेते हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आता है, वन। तो सेट तो एक ही है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन में भी डिपेंड कर रहा है ना, तो ये भी लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन ओ, ठीक है। यानी ये जितने भी एसोसिएटिविटी या आइडेंटिटी एलिमेंट या इनवर्स, ये बाइनरी ऑपरेशन पे हमेशा डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्या बाइनरी ऑपरेशन, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। थर्ड वन, फॉर एवरी ए इन जी, यानी जी के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट बी इन जी। अब यहां भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं कल बताया नहीं था लेकिन आज फिर से सुन लो। बहुत लोग कंफ्यूज, वो ये सोचते हैं, उनके दिमाग में ये आ जाता है कि हर ए के लिए एक का बी मिलेगा। ये मत समझना कभी भी, डिफरेंट डिफरेंट ए के लिए डिफरेंट डिफरेंट बी मिल सकते हैं, लेकिन हाँ हर ए के लिए एक बी मिलेगा। वो जरूरी नहीं कि सबके लिए सेम मिले, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लो डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है ए पे, डिपेंड्स ऑन ए, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ए। ऐसा मत समझना कि जी के हर एलिमेंट के लिए एक ही बी मिलेगा, ठीक है। वो ए पे भी डिपेंड करेगा, अलग अलग ए के लिए अलग अलग बी भी मिल सकता है, ठीक है। हाँ ये तय बात है कि हर ए के लिए एक बी मिलेगा, ठीक है। तो फॉर एवरी ए इन जी देयर एग्जिस्ट बी इन जी, जो कि ए पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन ए, सच दैट, सच दैट कि इस बी को चाहे ए में लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, ठीक है, चाहे इस बी को राइट से ऑपरेट कराओ, ए में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। उस बी को ए में चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कराओ चाहे राइट से ऑपरेट कराओ, प्रोड्यूस हो जाए आइडेंटिटी एलिमेंट। रिजल्टेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट जो ये है, ये आना चाहिए, ये आए, ठीक है। यानी हर ए के लिए एक बी मिले, कि ए ओ बी करो या बी ओ ए करो तो यही आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट। इस बी एलिमेंट को, ये फुल स्टॉप कर देना, फुल स्टॉप, ठीक है। द एलिमेंट बी, द एलिमेंट बी, जो एलिमेंट बी है, इसी बी एलिमेंट को ए का इनवर्स बोलते हैं, इज कॉल्ड द बी। जो हर ए के लिए जो बी आ रहा है, तो इस बी को ए का इनवर्स बोलते हैं। द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, एंड एक टर्म और जोड़ लो, एंड वाइस वर्सा। कितने लोग इस बात को समझ, वाइस वर्सा का मतलब समझते हो? हाँ, हाँ, मतलब बी को ए का इनवर्स बोलोगे और ए बी का भी इनवर्स कहलाएगा। आप सोचो, ए के लिए भी तो बी इनवर्स का काम करेगा, कि ए के लिए बी के लिए ए इनवर्स का काम करेगा कि नहीं। कि बी में अगर बी को एलिमेंट की तरह देखो, तो एक एलिमेंट ए मिल रहा है जिसको आप राइट से ऑपरेट करा रहे हो, यहाँ बी में ए को लेफ्ट से ऑपरेट करा रहे हो, तो आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो बी ए का इनवर्स होगा और ए बी का इनवर्स होगा, तो वाइस वर्सा मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स। तो द एलिमेंट बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, एंड वाइस वर्सा का मीन्स कि जो ए होगा, ठीक है, वो बी का भी इनवर्स कहलाएगा, वो बी का इनवर्स। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई ए इनवर्स, नॉट ए पे पावर -1, ठीक है, ए इनवर्स, ए इनवर्स ये नोटेशन है, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग ताता में जब देखते -1, उनको खूब अच्छा 8 में सिखाया जाता है माइनस घात हो तो नीचे कर देना, ये घात नहीं है, ठीक है, ठीक है। ए इनवर्स, फुल स्टॉप, 10, 10। अगर आप इनवर्स के लिए नोटेशन ए अडॉप्ट कर रहे हो, तो ए इनवर्स फिर आपका क्या होगा, ए इनवर्स क्या होगा, बी ही तो होगा, ठीक है। बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, और उसी को ए इनवर्स से डिनोट करोगे, तो ए इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ ए, ए इनवर्स मतलब द इनवर्स ऑफ ए, द इनवर्स ऑफ ए, ये नोटेशन है इस इतनी बड़े लैंग्वेज के लिए, द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और ए का इनवर्स है क्या, बी को ही तो बोल रहे हो, बी। बताओ बी इनवर्स क्या होगा, हाँ बहुत सही, आप समझ रहे हो, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। नॉट ओनली कि बी ही ए का इनवर्स होगा, ए भी क्या होगा, बी का
इनवर्स, तो बी इनवर्स आपका ए होगा, बी इनवर्स इक्वल टू ए एंड बी इनवर्स ए होगा, ठीक है, यानी बी का इनवर्स ए होगा। तो ये डिफिनेशन लिख लो जो आज आए हों, ठीक है, ऊपर से लिख लिए थे, कैसे छोटा होता है। इस डिफिनेशन को जो लोग लिखे हैं वो एक बार पढ़ें, ठीक है, और जो लोग आज आए हैं वो लोग साफ साफ पहले लिखें, ठीक है। थोड़ा पानी दो। ऑन कैमरा बेइज्जती होगा, लोग समझेंगे सर का बॉटल है, ठीक है, और सर टूटे हुए बॉटल से पानी पी रहे हैं, देख, ऐसे बॉटल ये ढक्कन अपने पास निकाल के रख लिया करो, ठीक है। और तुम तो ऐसे मतलब तुम तो मतलब ऐसे दिख रहे हो जैसे मतलब अ, कि तुम डर गए हो क्या, ठीक है, मतलब ऐसा लगता है ना कि भूत टाइप, जो धुंधला धुंधला। हाँ, तुम खास करके लगते हो, ठीक है, तुम खास करके लगते हो, ठीक है। जब बहुत छोटा कर दो तो इसमें इसमें आता ही नहीं है, ठीक है। अब ये डिफिनीशन आपको तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। जेड प्लस एक ग्रुप का एग्जाम्पल आपके पास था, ठीक है, मैं फिर से उसको बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए हैं, ठीक है। तो लेट जी इक्वल टू जेड, पूरा रिगरस आपकी बार करवा दे रहा हूँ, उस टेबल में डायरेक्ट आपको बता दिया था, क्योंकि आप थोड़ा सा अब थोड़ा फास्ट भी आपका दिमाग चलना चाहिए। जी इक्वल टू जेड, ठीक है, जी इक्वल टू जेड एंड लेट प्लस बी द आर्डिनरी, समझते हो ना आर्डिनरी। मैं आज सारे शब्द लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कोई एग्जाम में कुछ दूसरा लिख दे। मैं देखा था बहुत की बार जो पेपर आया था उसमें एएन की जगह सीक्वेंस को एक्शन से टीचर ने जो भी बनाए वो एक्शन से डिनोट कर दिए, तो सवाल नया नहीं है, उसने नोटेशन बदला है केवल, बाकी प्रूफ तो वही होगा, जहां जहां एएन है वहां वहां एक्शन लिखना था, ठीक है। हम बहुत घबरा जाते हैं लड़के कि नोटेशन बदलने पे सवाल छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और इतना तो टीचर करेगा ही कि हु बहू वही नोटेशन थोड़ी ना देगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। लेट प्लस बी द ऑर्डिनरी स्लैश यूजुअल स्लैश स्टैंडर्ड भी बोलते हैं कुछ लोग, स्टैंडर्ड। हाँ, इसके अलावा चौथा कोई नाम नहीं है, या तो कोई ऑर्डिनरी बोलेगा, या तो कोई यूजुअल बोलेगा, या तो कोई स्टैंडर्ड बोलेगा, ठीक है। एट, तो ये आर है, आर का मतलब एक ही लिखना। मान लो वो यूजुअल लिख दिया तो आप सोचे कहीं यूजुअल सर जिक्र ही नहीं किए थे, हमेशा ऑर्डिनरी बोलते, तो हम ऑर्डिनरी ही यूजुअल है, यूजुअल ही स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो लेट प्लस बी द ऑर्डिनरी एडिशन, और चूंकि जेड पे ले रहे हो तो इंटीजर्स जहां लोगे वही लिखोगे, इंटीजर्स, तो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो सिंस ऑर्डिनरी एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ टू इंटीजर, टू इंटीजर्स, आप बचपन से जानते हो दो इंटीजर्स को जोड़ने पे जो नया आता है वो भी क्या होता है, इंटीजर्स ही ना। तो सिंस ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, या इज अगेन भी लिख सकते हो, इज एन इंटीजर।
तो यही तो चाहिए कि जेड के दो एलिमेंट को अगर प्लस से ऑपरेट कराओ तो जेड में ही रहना चाहिए। तो सिंस ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, इसका मतलब दो इंटीजर को जोड़ने पे इंटीजर ही आ रहा है, तो इससे क्या कंफर्म होगा कि जो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर वो जेड पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। कामा प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड। प्लस मीन्स ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ इंटीजर्स, जिसको मैं प्लस बोलूंगा 60 में, बार बार इतना बड़ा बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक है, तो ग्रुप जब भी कोई आपको बनाए पूछेगा, एक बात ध्यान से सुन लो, जब भी कोई पूछेगा कि ये चीज ग्रुप है कि नहीं, तो पहली बात तो एक सेट देगा एक ऑपरेशन देगा, एक सेट देगा एक ऑपरेशन देगा। अब आप ग्रुप कंफर्म करने के लिए क्या करोगे, चेक करोगे कि वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही नहीं, वो तीन कंडीशन क्या है, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो चेक करो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस दो बार सिंस है तो फर्दर सिंस लिख दो, फर्दर सिंस ए प्लस बी प्लस सी, आप बचपन से जानते हो बी और सी को जोड़ो फिर उसमें ए जोड़ो वही आता है, जो ए और बी को एक साथ जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ो, ठीक है। इंटीजर्स की कहानी में, इंटीजर्स की दुनिया में तो काम कर चुके हो, आजकल प्राइमरी लेवल में काम करवाया जाता है। तो पहले बी और सी को जोड़ो फिर उसमें ए जोड़ो, या पहले ए और बी को जोड़ो फिर सी जोड़ो, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम। तो यहाँ एक चीज जरूर लिखना, फॉर ऑल ए बी सी इन जेड, फॉर ऑल ए बी सी इन जेड। फॉर ऑल ए बी सी इन जेड, इस बात से क्या कंफर्म होगा, ठीक है। हाँ, तो कामा सिंस के बाद कामा सो नहीं लिखते कभी, सो लिखोगे तो इस पे भी 2 नंबर काटेगा टीचर तुम्हारा, सिंस के बाद अगर सो लिखे, ठीक है। सिंस के बाद कामा सो अंडरस्टूड आता है, आप कंक्लूजन लिखो, प्लस इज एसोसिएटिव। तो जो ग्रुप की पहली कंडीशन वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, ठीक है, प्लस आपका ग्रुप की पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी कंडीशन कि एक एलिमेंट जेड में ही मिलना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ई इन जी, और जी की जगह यहाँ क्या है, जेड। तो एक एलिमेंट जेड में मिले, ठीक है, कि उसको किसी भी जेड के एलिमेंट में प्लस से ऑपरेट कराओ तो चेंज ना है, तो मोस्ट नेचुरल आप बचपन से जानते हो जीरो इंटीजर, तो देयर एग्जिस्ट, इसके बाद लाइन चेंज कर लिखना, लाइन चेंज करके लिखना, देयर एग्जिस्ट जीरो इन जेड, ये जीरो है, इसके नीचे लिख देना जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। बहुत लोग इसको बाइनरी ऑपरेशन समझ लेंगे, बाइनरी ऑपरेशन एलिमेंट थोड़ी ना होता है, जब आप लिख रहे हो एलिमेंट इन जेड इसका मतलब ये जेड का एलिमेंट होगा, और एलिमेंट इसको क्या बोलोगे, जीरो इंटीजर, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट जीरो इन जेड, तो एक एलिमेंट जेड में मिल रहा सच दैट कि ए प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो ए ही रहेगा, जीरो को जोड़ने पे कोई फर्क आता है क्या, ठीक है। फॉर ऑल ए, ये मत भूलना, मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी ट्रेनिंग ले लो अपनी, फॉर ऑल ए इन जेड, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद देखा हूं, बहुत लड़के ऐसा करते हैं, और मुझे ये पूरा उन लड़कों पे भरोसा रहता है कि ये लड़के लिखना तो चाह रहे थे लेकिन वो याद याद करके लिखे हैं, तो बीच में एक लाइन मिस हो जा रही है, 2 लाइन मिस हो जा रही है, फिर चौथी लाइन लिख दे रहे हैं, फिर पांचवी लाइन लिख दे रहे हैं, तो ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट जीरो इन जेड सच दैट ए प्लस जीरो जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्या हो गया, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी के पहले से द लिख दिया करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। द आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, सीधे लिख दो, द आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो इंटीजर, ठीक है, जीरो। तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है ग्रुप की, तीसरी कंडीशन पे आओ, क्या कह रहा है कि हर ए के लिए, तो जब भी हर आता है तो उसके लिए क्या लिखते हो, लेट ए, हर एवरी लिखते हो, लेकिन एक तरीका और लिखने का होता है, लेट ए बिलोंग्स टू, एक कोई जेड में, लेट ए बिलोंग्स टू जेड का मतलब यही होता है फॉर एवरी ए इन जेड, जब भी ऐसा लिखे तो लेट ए बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ जेड, इतने बड़े के लिए ये सीधे लिखा जाता है, लेट ए बिलोंग्स टू जेड।
तो फॉर एवरी ए इन जेड या लेट ए इन जेड, लेट ए इन जेड लिखा तो फॉर एवरी ही है कि ए कोई भी एलिमेंट अगर जेड का जेड में है तो देन देयर एग्जिस्ट माइनस ए, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए, क्योंकि इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी वहां होगा। देयर एग्जिस्ट माइनस ए इन जेड, ठीक है, हर जेड के लिए माइनस ए जेड में होगा, ठीक है, सच दैट ए प्लस माइनस ए, यानी इसको राइट से ऑपरेट कराओ या माइनस ए प्लस ए लेफ्ट से ऑपरेट कराओ, तो बताओ ए प्लस माइनस ए होगा ना, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है नहीं, जीरो आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हर ए के लिए माइनस ए भी जेड में होगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब सो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, व्हाट इज द ए इनवर्स, ए का इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स क्या है माइनस ए, ठीक है, तो माइनस ए फॉर ऑल ए इन जेड, ठीक है, फॉर ऑल ए इन जेड, यानी जेड के किसी भी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा उसका नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं -7, ठीक है, इसका इनवर्स बताओ, -7 का इनवर्स बताओ, तो इस ये तो एलिमेंट है और इसके पहले माइनस करोगे तो 7, ठीक है, 7, ठीक है। आप बताओ, आप ग्रुप कह सकते हो कि नहीं जेड प्लस को, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी मिल जा रहा है, हर एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए इन जेड ए इनवर्स भी मिल जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ग्रुप की जो 3 शर्त है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो देयरफॉर 10 जेड प्लस इज ए ग्रुप, ठीक है, जेड प्लस इज ए ग्रुप, यानी सबसे, और एक्चुअल में बताऊं ग्रुप की डिफिनीशन बाद में आई है, जेड प्लस पहले था, लेकिन अब मैं थोड़ा पढ़ाने के स्टाइल चेंज कर दिया। आप लोग बहुत डल किस्म के स्टूडेंट हो, आप लोगों को ज्यादा चीजें नहीं बतानी, आपको सिर्फ उतना बताना जितना एग्जाम, जेड प्लस से ही ग्रुप की डिफिनीशन जनरेट हुई थी, ये तो बाद में एग्जाम्पल के रूप में दिया गया। लोग जेड प्लस पे काम करते थे तो जेड प्लस के पास ये प्रॉपर्टीज थी, इसी प्रॉपर्टी को किसी सेट पे जनरलाइज कर दिया गया। अगर कोई भी सेट जो इन प्रॉपर्टी जो प्लस सेटिस्फाई कर रहा है वो भी सेटिस्फाई कर रहा हो तो ग्रुप की डिफिनीशन आई। ये आप लोग जान लिए, पहले जेड प्लस था उससे ग्रुप की डिफिनीशन बनाई गई थी, ठीक है।